सो गाइस, बिग बॉस का वीकेंड का वार खत्म हुआ। सलमान सर एक हफ्ते के बाद में आए हैं। थोड़ा सा इंटरेस्ट आया जब सलमान सर आए हैं, पर मेकर जबरदस्ती का अपनी कुछ चीजें घुसाने की कोशिश करते हैं। उनको मैं कहूंगी फ्री नहीं छोड़ रखा है बिल्कुल कि जो उनका दिल चाहे वो कह सकें। मेकर्स जो चाहते हैं कुछ चीजें उनसे करवा देते हैं। और एक चीज सलमान सर ने बहुत ही अच्छी बोली, मैं आपको शुरू में बता देती हूँ। उन्होंने बोला कि जब साबरमती के लिए वो प्रमोट करने के लिए आए विक्रांत मैसी, तो सलमान सर ने बोला कि ये बिग बॉस में तुम अपनी मेहनत से आए हो, मतलब प्रमोशन के लिए, क्योंकि विक्रांत ने बोला था सर थैंक यू, आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे प्रमोट करने के लिए अपनी मूवी को। पर सलमान सर ने बोला तुम अपनी मेहनत से आए हो, वरना ये बिग बॉस है, किसी को भी नहीं आना है। टीआरपी, जब तक इनकी टीआरपी ना डगमगा जाए। तो आप समझ रहे हैं इस बात का मतलब क्या है। ये क्लियर क्लियर सलमान सर कह रहे थे कि किसी को भी उठा के बिग बॉस ले आते हैं अपनी टीआरपी के लिए, चाहे वो इंसान, देखो हम नहीं होते हैं कुछ भी कहने वाले कि कौन डिजर्व करता है कौन नहीं डिजर्व करता, बट जो बिग बॉस वाकई में कुछ एक्टर्स इतनी मेहनत करके पहुंचते हैं वहां तक, लेकिन कुछ कुछ लोग कंट्रोवर्सी करके बिग बॉस में पहुंच जाते हैं और फिर वो अपने अपने ही रूप दिखाते हैं जिस तरीके से। और जैसे आज एक लड़की खुशी परफॉर्म करने के लिए आई, भाई क्या जरूरत थी, जरूरत क्या थी बिग बॉस को उसको बुलाने की। मतलब एक तरीके से उस लड़की का भी मजाक बनवा दिया नेशनल टेलीविजन पर, और एक तरीके से ऑडियंस को भी इरिटेट कर दिया। उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, आप बुला क्यों रहे हो उनको। तो सलमान सर को भी कुछ चीजें लगने लगी हैं अपने मन में कि जबरदस्ती का टीआरपी के लिए कुछ भी करे जा रहे हैं, जो मेकर्स हैं जबरदस्ती का कर रहे हैं। सो जो खुशी आई थी वो सिंगिंग वाली लड़की, उससे शुरुआत हुई थी, पहले ही बिग बॉस ने ऑडियंस को इरिटेट करा दिया। सेकंड, फिर एक घर में टास्क हुआ था सलमान सर के जाने से पहले ही, मतलब वो नहीं पहुंचे थे, बिग बॉस ने कराया था दिग्विजय और अविनाश में, कि कौन ज्यादा अच्छी, मतलब दोस्ती निभाने में ज्यादा अच्छा है या दुश्मनी निभाने में ज्यादा अच्छा है। तो अविनाश का रिश्ता पूरा देखते हुए, जैसे कि उसका रिश्ता है ईशा और एलिस से, उनकी दोस्ती डे वन से चल रही है बिग बॉस में और अभी तक टिकी हुई है, ईशा से ज्यादा अच्छी है रादर देन एलिस कौशिक के। और तो फिर उन्होंने सब, पूरे घर वालों ने उस दोस्ती को मद्देनजर रखते हुए अविनाश को दोस्ती का ब्रिक दिया और बोला कि ये दोस्ती में ज्यादा अच्छा है, दुश्मनी इतने अच्छे से नहीं निभा सकता है। और जो करणवीर हैं उन्होंने बोला ये बचकान हरकत करता है, बच्चों वाली हरकत करता है, अभी पहले शो में टिका है 1 महीने से ज्यादा, वो अपना उसी पर मतलब आ गए। और जो दिग्विजय हैं उनको दुश्मनी का भी मिला कि दुश्मनी भी निभाएगा, करणवीर ने उनको दुश्मनी का दिया था कि बहुत अच्छी दुश्मनी निभाएगा, बाहर जाएगा तो उसे भी कंटिन्यू रखेगा, मतलब अगर एक बार दुश्मनी हो गई तो दोस्ती नहीं हो पाएगी दिग्विजय की किसी से, वो दुश्मनी बहुत जबरदस्त निभाएगा अपनी। रजत दलाल ने भी दुश्मनी का दिया था दिग्विजय को कि ये दुश्मनी बहुत अच्छी निभाएगा, मैं जानता हूं कि अगर एक बार कुछ मैटर हो गया, मतलब इसका दिग्विजय का किसी से, तो वो भाई पूरा समाप्त करके छोड़ेगा उसे, ऐसे ही बीच में नहीं छोड़ देगा, जैसे बिग बॉस में होता है ना कि अभी लड़ाई हुई फिर बैठ के साथ में खा रहे हैं, वाली चीजें नहीं होंगी। तो दोस्ती का सबसे ज्यादा टैग उसको मिला था अविनाश को, और दुश्मनी और दोस्ती दिग्विजय को दोनों ही चीजें मिली। कुछ घर वालों ने दोस्ती का भी दिया था कि अच्छी दोस्ती निभाएगा, जैसे कि रजत के साथ उसका बॉन्ड है जब से वो आया है 2 हफ्तों से ही, तो उसका रजत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, और दोस्ती एक बार बोल दी है तो रजत की तरफ वो ज्यादा गिरता है, उसका पल्ला भारी रहता है रजत दलाल की तरफ। तो ये वाला टास्क हुआ। उसके बाद में सलमान सर ने अविनाश और दिग्विजय का निकाला पॉइंट कि जो इनका टाइम गॉड वाले टास्क में लड़ाई हुई थी, दोनों को ही कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करी है एक तरीके से कि तुम लोग ना मतलब दिखाने के लिए खेल रहे थे, बाय हर्ट नहीं खेल रहे थे, मतलब दिल से नहीं खेल रहे थे, आपकी आपका दिल था उस टास्क में, नहीं आपको दिखना था, आप इसलिए टास्क प्ले कर रहे थे दोनों ही। दिग्विजय को भी यही चीज बोली गई क्योंकि दिग्विजय बहुत ही ज्यादा पोक करता है, ये चीज देखी गई है। दिग्विजय अविनाश और जो विवियन है उन्हीं के आसपास उसका गेम चलता रहता है, जबरदस्ती का किचन में पोक करे जा रहा है, पोक करे जा रहा है, उसको बोले जा रहा है कि तूने मुझे 10 मिनट नहीं दिए, क्योंकि वो 2-3 दिन पहले एपिसोड में बोली थी अविनाश ने कि चल तेरे 10 मिनट अभी नहीं दे रहा, मैं तुझे बाद में दूंगा। अविनाश का मतलब था, क्योंकि विवियन और अविनाश को बहुत क्लियर कट समझ में आ गया था कि दिग्विजय सिर्फ हम लोगों से लड़ाई लड़ने के ना पंगे लेता है, और मतलब उसको ना फुटेज चाहिए हमसे, जो कि उसके बिल्कुल ही बेस्ट फ्रेंड जिसको वो मानना है, रजत दलाल ने भी बोला था कि मुद्दे ढूंढता है वो, एक एपिसोड में दिखाया भी था, दिग्विजय ने बोला है कि चलो थोड़े मजे लेकर आता हूं, तो उसने विवियन को और अविनाश को कॉल आउट किया था बाथरूम वाली बात के लिए। तो ये चीज प्रूफ भी होती है कि दिग्विजय वाकई में उन लोगों को पोक करने की कोशिश करता है और फुटेज लेने की कोशिश करता है, और एक अपने बाहर से ही एक माइंडसेट बना के गया, क्योंकि उसको बाहर से ही दिख रहा था कि कौन ट्रेंड कर रहा है, अविनाश और विवियन।
तो उसने सोचा होगा कि भाई इनसे लड़ूंगा तो ही दिखूंगा, क्योंकि हीरो वाला प्लेस तो स्लॉट बुक है, अभी क्या रहे दुश्मनी वाला रह गया है। तो एक काम करते हैं, दुश्मनी ही कर लेते हैं, क्योंकि हीरो तो अब हम बन नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तो 1 महीने में बना लिया है अपना हीरो। जो ऑडियंस है उन्होंने तो चुन लिया है कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। 1 महीने में ना समझ में आ जाता है ऑडियंस को कि कौन अच्छा चल रहा है, कौन अच्छा खेल रहा है। तो ये चीजें हुई। और फिर क्या हुआ, सलमान सर ने बोला करणवीर मेहरा से कि एक जीन्स लेकर आओ। और करणवीर मेहरा से कहा जरा फाड़ के दिखाओ उसको, वो नहीं फटी। फिर कहा अविनाश को दे दो, अविनाश से भी नहीं फटी। दिग्विजय कहा दिग्विजय को दे दो, दिग्विजय से भी नहीं फटी। रजत दलाल से हाँ वो जरूर फट गई थी। तो सलमान सर ने बोला तुम लोगों से एक जीन्स नहीं फट रही है और तुम इंसानों को फाड़ने की बातें कर रहे हो कि चीर दूंगा फाड़ दूंगा। वैसे एपिसोड में जो देखा गया था वो पहले दिग्विजय ने स्टार्टिंग करी थी कि मैं तुझे फाड़ देता, तू बाहर होता ना, मैं तुझे ये कर देता, मैं तुझे वो कर देता। तो सलमान सर ने दिग्विजय से पूछा कि अच्छा तुमने कितने लोगों को फाड़ा आज तक, तुम्हारी लड़ाई वड़ाई हुई, कुछ लोगों को तुम्हें चीरा वीरा है? तो दिग्विजय बोला कि नो सर, 7 साल पहले लड़ाई हुई थी कि नहीं, उसमें तुमने किसी को फाड़ा था कि नहीं? तो बात ही ऐसी क्यों करते हो जो तुम कर नहीं सकते? हीट ऑफ द मोमेंट में बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं दिग्विजय को कि हीट ऑफ द मोमेंट में निकल जाती है, बट बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं अगर देखा जाए तो। मैं फाड़ दूंगा, भाई कौन नहीं फाड़ता है इंसानों को, ये बताओ, लड़ाई हो रही है, तुम गिर गए। देखो तो एक तो इनको शो की भी अहमियत है, पता है इन्हें कि हमें अपना करियर बनाना है। और बिग बॉस एक ऐसा शो है कि आप जिसमें आपको मे बी पूरी इंडस्ट्री भी देखती है। अगर इंडस्ट्री में टाइम होता है ना तो बिग बॉस इंडस्ट्री वाले भी देखते हैं, एक्टर एक्ट्रेस प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब देखते हैं बिग बॉस। तो बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पूरी इंडस्ट्री देख रही होती है और ऑडियंस तो देख ही रही होती है, किसी को वो इतने अच्छे से अडप्ट कर लेती है ऑडियंस। जैसे कि शहनाज के लिए हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कितना प्यार मिला उन्हें। और किसी किसी को बिल्कुल मतलब कि ये तो झूठ है, मतलब नकली गेम खेलने, हटाओ इन्हें। तो ये आपके हाथ में होता है कि आप ऑडियंस को क्या परोसना चाहते हैं। तो दिग्विजय को क्या जबरदस्ती का मारा पीटी से क्या ही है भाई, कोई गेम थोड़ी है मारा पीटी से। तुम मार भी नहीं सकते, तुम्हें पता है शो इंपॉर्टेंट है और तुम धमकी दे रहे हो कि मैं मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा। तो फिर एक स्टैंड पे रहो ना, या तो मारो और बाहर निकल जाओ। तो एटलीस्ट ऑडियंस को क्लियरिफाई तो होगा कि उसने बोला था कि मैं मार दूंगा और वो मारा और बाहर निकला, तब भी ऑडियंस आपको सपोर्ट करती है उसमें भी कि एटलीस्ट वो बंदा अपने शब्दों का था। आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है शो, नहीं मारूंगा, रहना भी है तो बोलना ही क्यों है, फिर ये बात भी सही है। तो नहीं फटी। तो फिर उन्होंने सलमान सर ने बोला कि अगर तुम्हें यही करना है, ये गेम मतलब आपकी विल पावर का, कि आप में कितनी सहन शक्ति है, आप कितना मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं और कितना चीजों को मेंटली हैंडल कर पाएंगे। ये हाथापाई का गेम नहीं है। अगर तुमको यही दिखाना है तो भाई डब्ल्यू में जाइए, जो इस टाइप के गेम्स हैं वहां जाइए ना। फिर बिग बॉस में क्या कर रहे हो? बिग बॉस मेंटली गेम है। तो तुम लोग जबरदस्ती का दिखने के लिए, फुटेज के लिए ये सब चीजें कर रहे हो। और दिग्विजय को ऑडियंस भी ये चीज बोल रही थी कि दिग्विजय जबरदस्ती का अविनाश और विवियन से पंगे ले रहा था दिखने के लिए। यही चीज सलमान सर ने भी बोली कि दिग्विजय तुम फुटेज के लिए जबरदस्ती पंगे ले रहे हो अविनाश से। और अविनाश से ही बात चल रही थी तो अविनाश का ही नाम लिया, वैसे वो विवियन के साथ भी यही करता है। तो अगर तुम्हें सच में अविनाश से प्रॉब्लम है, क्योंकि दिग्विजय ने फिर बोला कि सर मुझे ये आदमी पसंद ही नहीं है, तो फिर उन्होंने बोला कि फिर दूसरा मुद्दा ढूंढो, क्योंकि अभी तुम ऐसे लग रहे हो कि तुम फुटेज ले रहे हो सिर्फ अविनाश से। तो देखा जाए तो बिल्कुल सही बात बोली सलमान सर ने। मैं तो यही मानती हूँ कि यस, दिग्विजय जब से आया था वो यही कर रहा था। और अविनाश को ये बोला, क्योंकि जब शिल्पा जी के लग गई थी तो शिल्पा जी ने बोला दोनों से कि तुम प्लीज लड़ो मत। तो अविनाश को ये बोला कि अविनाश तुमको हर चीज में वैलिडेशन क्यों चाहिए होता है? अगर तुमने कुछ चीज किसी के लिए करी है, तुमने चाहे अपने दोस्तों का सोच के समझा था कि ईशा और विवियन के साथ वो ठीक रहती है शिल्पा जी, तो तुमने उन्हें सपोर्ट किया या जो भी था, तो तुम उसके वैलिडेशन की क्या जरूरत है? अगर तुम अच्छा काम करोगे ना, तुम्हें खुद से सुनने को मिल जाएगा सामने से। और तुमने वो काम किया था, अविनाश ने अच्छे से डिफेंड करा था शिल्पा जी की तरफ से, उनकी टोकरी को बचाने की कोशिश करी थी। तो तुमने पूरे घर में हर एक बंदे से जा जाके बोला था अविनाश ने बहुत अच्छा गेम खेला, अविनाश ने बहुत अच्छा गेम खेला। तो उन्होंने, सलमान सर ने बोला कि अगर आप कुछ अच्छा करते हो ना तो आपको वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती है, खुद ब खुद लोग आपकी तारीफ करने लग जाते हैं। और ये चीज देखी गई है अविनाश में, हाँ थोड़ी सी, कि अविनाश को जैसे अविनाश कुछ करता है ना, वो तुरंत उसके बदले में सोचता है कि हाँ भाई मुझे कहो। या तो यार देखो, एज का भी फैक्टर होता है, हम उस एज पर हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी ये चीज मतलब काउंट क्यों नहीं हो रही जो हमने करी है, तो ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी बात सलमान सर ने बोला कि तुम दोनों परफॉर्म कर रहे थे टास्क, दिल से नहीं, तुम्हें टास्क नहीं किया, तुम सिर्फ परफॉर्म कर रहे थे कि हाँ ठीक है टास्क आया, इसे करते हैं, इसे हम दिखाएंगे। तो ये चीज बोली गई दोनों को।
फिर क्या हुआ कि जिस तरीके से तुम लड़ रहे हो ना, बाहर कोई भी बच्चा तुम्हें लपेट के चला जाएगा, क्योंकि लड़ाई जिस तरीके से होती है तुम लड़ ही नहीं रहे हो उस तरीके से। भाई वो तो सलमान सर को ही पता होगा कैसे लड़ाई होती है, हमें तो पता नहीं कि लड़ाई वड़ाई कैसे, ऐसे मारा पीटी वाली लड़ाई कैसे होती है। फिर क्या हुआ ना, दिग्विजय को एक चीज बोल, एक तो ये कि तुम्हारा दिग्विजय, तुम इतने मतलब इतनी जल्दी कैसे माफ कर देते हो चीजों को। कशिश का और जो दिग्विजय का हुआ था स्टेज पे, आपने भी देखा था, कशिश ने एकदम नो लिमिट में बोला था और दिग्विजय ने थोड़ी लिमिट में बोला था, देखा। और ये चीज सलमान सर ने भी कही कि तुम हाँ यहाँ पर भी ऐसे दिख रहे थे नॉर्मल, और तुम अंदर भी जाके नॉर्मल हो गए, लेकिन तुम्हारे साथ में जो थी वो बहुत ज्यादा बोल रही थी और उनको कट करना पड़ा था बीच में से कि अब ये घर में जाए। तो तुम लोग मतलब क्या, मतलब तुम लोगों का सच में कुछ प्रॉब्लम है या तुम इतनी जल्दी माफ कर देते हो। हमने भी बोला था कि वो बाहर से कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बनाकर आए हैं दोनों। जब वो नेशनल टेलीविजन पे एक दूसरे को बुरा बोल सकते हैं इतना, ठीक है, उसके बाद में वो अंदर आके ठीक हो सकते हैं, तो क्या उनका बाहर जब बिग बॉस का वो हो रहा होगा, डेट दी जा रही होंगी दोनों को, क्या आपस में एक बार भी बात नहीं हुई होगी? जरूर हुई होगी, क्योंकि जब वो पहले वीक में आए हैं, जिस वीक में उन्होंने एंट्री ली है, उस वीक में उन दोनों का बहुत सारी चीजें ऐसी दिखी थी कि ऐसे बहुत सारा लगा था कि वो प्लानिंग प्लॉटिंग करके आए हैं कि पहले तो हम अगेंस्ट में जाएंगे, क्योंकि वो अपनी कंट्रोवर्सी से ही फेमस हैं, और वो दोनों स्टेज पे ही साथ हो जाते हैं तो मेकर्स कहते भाई ये क्या हो गया, ये तो कंट्रोवर्सी से फेमस है, हमें तो इनके दंगा चाहिए ना, अंदर इनकी लड़ाई चाहिए। तो उन्होंने वो चीज वहां पे बरकरार रखी स्टेज पे, और अंदर आके वो शांत हो गए थे। सिर्फ अंदर एंट्री पे उनकी एक लड़ाई हुई है, उसके बाद उनकी कोई लड़ाई नहीं हुई है। तो लगा उस चीज से कि प्लानिंग प्लॉटिंग करके आए हैं। फिर बिग बॉस ने एक फुटेज दिखाई दिग्विजय और कशिश कपूर की, कि दिग्विजय ने बोला कि जो ये है ना, ये स्पिरिट्स वाले लोग नहीं हैं, ये बिग बॉस में है लोग हैं, बहुत शातिर हैं, मतलब अपनी जो हमारी चीजें हैं पुरानी वाली, वो इन लोगों के सामने मत बोलो, उसका फायदा उठेगा। मैं यहाँ पर दिग्विजय से थोड़ा सा रिलेट करूंगी इस बात पे। सलमान सर ने बोला कि अच्छा मतलब तुम क्या बोलना चाह रहे थे, तुम लोगों की प्लानिंग थी। मुझे लगता है मेकर्स ने उनसे कहलवाया होगा ये कि तुम्हारी प्लानिंग थी, तुम्हारी ये थी। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी दिग्विजय के लिए, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लगा कि भाई उसने यही एक्सप्लेन किया कि मैंने ये बोला था कि वो यूथ का शो है, वहाँ छोटी छोटी एज वाले लोग आते हैं, 18 से 25 तक वाले आते हैं, यहाँ पे सब एक्सपीरियंस बंदे हैं, पुराना काम किया हुआ है, बड़ा शो है, बड़े लोग हैं, तो बहुत शार्प होंगे ही ना। तो मैं दिग्विजय से यहाँ पे बिल्कुल एग्री करती हूँ। क्या है ना, वहाँ पे कोई फेमस पर्सनैलिटियां नहीं आती हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे नहीं आते हैं, यहाँ पे लोग एक्सपीरियंस वाले आते हैं, काफी एज वाले आते हैं, काफी इनको मतलब तजुर्बा होता है जिंदगी का या फिर इन शोज का, कैमरास का, हर चीज का। तो दिग्विजय ने एक इस वे में बोली थी, यहाँ पे मैं दिग्विजय को बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकती हूँ कि हाँ मतलब मैं अपना रिव्यू कर रही हूँ तो मैं तो यही बोलूंगी कि हाँ मुझे यहाँ पे दिग्विजय का पॉइंट ठीक लगा था। वैसे जो हमने एपिसोड वाइज देखा था उसमें लग रहा था कि ये लोग बात करके आए हैं, बातचीत हुई है इनकी, और ये तो क्लियर कट दिखता है कि बात करके आए हैं बाहर से, और मतलब इनका नॉर्मल, ये नहीं कह सकते कि रिलेशन है या कुछ भी है, बट यस इनका बातचीत है बाहर से, वो दिखता है। वरना अगर आपको इतनी प्रॉब्लम होगी, आपका सपना टूटेगा किसी की वजह से, तो मे बी आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, और जिस इंसान से आपको प्रॉब्लम होगी और सामने वाले भी उसी के साथ, तो आप दूसरी तरफ जाएंगे ना कि इस इंसान की वजह से हमारा इतना सपना टूटा था, मतलब एक सेकंड में पलक झपकते लड़की बदल गई थी वहां पे, तो मैं इस शो में इस पर कैसे भरोसा करूंगा? तो मैं तो भाई दूर ही रहूंगा इस इंसान से। और शो में भरोसा भी नहीं करता ना इंसान, तो प्रॉब्लम तो हो जाती है। एक बार मन में कुछ आ जाता है ना इंसान की, एक बार कहते हैं ना कि दरार पड़ जाती है फिर वो भरती नहीं है, तो वाला हिसाब तो होता ही है ना इंसान का। बट दिग्विजय की तरफ से ऐसा नहीं दिखा। यस वो थोड़ा दिखा रहा था कि नहीं तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाह रहा हूँ, बट बॉडी लैंग्वेज में नहीं दिख रही थी वो चीजें, शब्दों में दिख रही थी, बॉडी लैंग्वेज में नहीं दिख रही थी। और कशिश के ना तो शब्दों में दिख रही थी कि उसे दिग्विजय से दूर रहना है, और मतलब कि इनका बहुत ज्यादा लड़ाई है, और ना ही उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा था। सो दैट कि ये बाहर से बात तो करके आए हैं, लेकिन वो जो क्लिप दिखाई है, मैं उस पर दिग्विजय की तरफ से ये कह सकती हूँ कि यस बिल्कुल सही बात है भैया, बहुत बड़े सीनियर्स लोग आए हुए हैं, स्पिट्सविला वाले लोग नहीं हो सकते हैं वो लोग। स्पिट्सविला में तो सब यंग एज, हमारी एज के लोग जाते हैं, एक्सपीरियंस भी नहीं होता है वहां पे इतना, लोग सब थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंसर होते हैं और पहुंच जाते हैं वहां पे, तो उनको घुमाना आसान होगा गेम के हिसाब से, पर बिग बॉस वालों को घुमाना भाई बहुत टफ है, बहुत ज्यादा कैसे कैसे पर्सनैलिटियां हैं वहां पे। तो दिग्विजय की बात बिल्कुल सही थी। और फिर उसको बोला ही था कि तुम वैलिडेशन मत मांगो हर चीज की, कुछ कर रहे हो तो दिल से कर रहे हो ना, तो वैलिडेशन की जरूरत क्या है? अविनाश को ये चीज बोली गई। फिर करण, मुझे समझ में नहीं आता, करण एकदम से ऐसा हो गया, अच्छा हम तो पागल था, मैं तो पागल बनना था तुम दोनों को मिलवा। अरे तुम कौन हो भाई, तुम क्यों पूछोगे? उनका गेम है वो। करण का अलग ही क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है करण पता नहीं भाई क्या तुम जज बनना चाहते थे?
या तुम एडवोकेट बनना चाहते थे? एक्टर बन के गलती कर दी है क्या तुमने? हर टाइम अगर कोई मुद्दा आ जाएगा ना, करणवीर मेहरा के अलग ही क्वेश्चन निकलने चालू हो जाते हैं। ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, अच्छा तो वैसे था, अच्छा तो ऐसे था, अच्छा क्यों नहीं था, वो क्यों नहीं था, पूरी डब्लू फैमिली इनकी आ जाती है इसमें निकलकर। पता नहीं यार, बंदी ने बोल दिया और दिग्विजय ने ही बोल दिया कि मैं एक्सप्लेन किया सलमान सर के सामने कि मैं एक्सपीरियंस बेस पे बोल रहा हूँ कि वो यूथ शो है, ये इतना बड़ा शो है, यहाँ पे हर तरीके के लोग, मैं इस तरीके से बोल रहा था और मैं नहीं चाहता कोई भी फायदा उठाए हमारी लड़ाई का। हम दोनों के बीच में लड़ाई है, वो हम दोनों के बीच में नहीं चाहिए, तीसरा बंदा नहीं फायदा उठाए। लेकिन करण तुमने, अच्छा तुम्हारी मतलब सब ओके था, हमें लगा तुम्हारी तो बात ही नहीं होती है, हमें लगा तुम्हें ये तो नहीं होता, हमें लगा तुम्हें वो तो नहीं होता। भाई तूने सुन लिया ना, एटलीस्ट इंसान का जेस्चर से पता चल जाती है कभी कभी कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। लेकिन नहीं, करण को अपने क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने, भाई उनका एक अलग ही टेंजेंट पे चलता रहता है शो। फिर डॉली चाय वाले की एंट्री हुई, बिग बॉस पता नहीं क्यों लेकर आए थे भाई, उनका बग्गा जी का और डॉली चाय वाले का कंपटीशन कराया उसमें कि ये चाय है, ये चाय है, और कुछ लोगों ने बग्गा जी की चाय अच्छी बताई, कुछ लोगों ने डॉली जी की चाय अच्छी बताई, और दोनों में टाई हो गया और वो निकल गए फिर घर से। फिर क्या हुआ, फिर विक्रांत मैसी आए। विक्रांत मैसी ने जितने भी नॉमिनेटेड लोग थे, दिग्विजय तो सेफ हो गए थे, रजत ने उनको सेफ कर दिया था अपनी पावर का इस्तेमाल करके, तो 6 लोगों को बोला विक्रांत मैसी ने कि आप लोग तांडव रूम में आ जाएं। वो लोग तांडव रूम में चले गए कि अगर आप इस हफ्ते घर से बेघर हो जाते हैं तो आप किसी इंसान को ये बोलकर जाना चाहेंगे, मतलब किसी अपने को क्या बोलकर जाना चाहेंगे और किससे सतर्क रहने के लिए बोलना चाहेंगे। तो चुम ने श्रुतिका को बोला कि चाहत से बच के रहना, वो भोली भोली बनने का एक्ट करती है लेकिन भोली बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा तेज है, तो श्रुतिका तुम चाहत से बचकर रहना। बग्गा जी ने श्रुतिका को बोला कि करण से बचकर रहना, कोने कोने में खेलता है, बहुत शार्प माइंड है, मतलब बहुत तेजी से अपना मतलब सब में आग लाने की कोशिश करता है, तिल्ली लगाता है, सब में लड़ाई करवाने की कोशिश करता है। ये चीज है, ये चीज तो माननी पड़ेगी कि करणवीर मेहरा करता है। और अब मुझे एक बात समझ में आई है, ये उसका गेम पैटर्न है कि फूट डालो और राज करो वाली आपने कहावत सुनी होगी ना, वो वही करता, लड़ाई करवा दो और आराम से ये लड़ते रहेंगे, यही नॉमिनेट करेंगे और मैं आगे निकल जाऊंगा। करणवीर का यही है कि भाई मुझे साइड से जाना है, तो वो उसका गेम प्लान है, विच इज ओके भाई, हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑडियंस ऐसे गेम को पसंद नहीं करती है, जो फ्रंट फुट पे खेलते हैं ऑडियंस उनको ज्यादा पसंद करती है। और विनर भी ज्यादातर जो फ्रंट फुट पे खेलते हैं ना, जो बेबाक तरीके से खेलते हैं गेम को, उसे ज्यादा पसंद किया जाता है, कोने कोने वाले को नहीं पसंद करते हैं। आपका गेम हो सकता है पर इतना दिल पे नहीं चढ़ पाओगे आप ऑडियंस के, ये भी है। करणवीर मेहरा ने बोला शिल्पा जी से कि विवियन से बचकर रहना, मतलब स्मार्ट प्ले कर रहा है, बच्चों का पागल बना रखा है। बच्चे बच्चे बच्चे, भाई कौन से बच्चे, 28 साल का है अविनाश मिश्रा, 25-26 साल की है एलिस कौशिक, और 25-26-27 साल की ईशा सिंह है। कौन से बच्चे हैं भैया वो, उनका कौन, वो बेवकूफ है क्या जो उनसे काम करवा लेगा विवियन? उनका रिश्ता है, एक दोस्ती समझ रहे हैं। मुझे करणवीर को ये भी कि इनमें भी फूट डालो, ये विवियन को अलग करें और इनकी लड़ाई हो किसी भी तरीके से, अविनाश विवियन से भी बदतमीजी करे और फिर मैं उसका मजा लूंगा कि देखा तू समझाता था उसे, उसने तुझसे ही बदतमीजी कर दी। करणवीर का हर टाइम पे हर जगह से फूट डालो कि बच्चों से काम करवा रहा है, शार्प, इससे बच के रहना। भाई विवियन फ्रंट पे खेल रहा है, उससे किसी को बचने की जरूरत नहीं है, वो फ्रंट फुट पे खेल रहा है। जब उसे करना होगा, जब उसे बोलना होगा, वो मुंह पे बोलेगा, तुम्हारी तरह कोने में नहीं बोलेगा जाकर। कशिश ने बोला चाहत को कि श्रुतिका से बचकर रहना, वो पॉलिटिक्स टाइप से खेल रही है। रवि किशन सर ने भी बोला था कि पॉलिटिक्स तरीके से खेल रही है और चारों तरफ इधर भी अच्छी बनती है, उधर भी अच्छी बनती है, सब तरफ मिलकर चल रही है और जो सबके होते हैं वो किसी के नहीं होते, तो तुम श्रुतिका से बचकर रहना, ये चाहत ने बोला। और कशिश ने बोला चाहत को, रजत ने बोला दिग्विजय के लिए, और शिल्पा जी, हाईलाइट था शिल्पा जी, ये बिल्कुल सही बोला रजत दलाल ने कि शिल्पा जी है ना बीच में खेल रही हैं, कोई ओपिनियन नहीं देती हैं, किसी भी बात का बुरी नहीं बनती हैं, ओपिनियन देंगी तो बुरी बन जाएंगी क्योंकि किसी के फेवर में जाएगा वो ओपिनियन और किसी के अगेंस्ट जाएगा तो वो बुरी बन जाएगी, विच इज बिल्कुल गुड सही बोला। शिल्पा जी शुरू से यही कर रही हैं, लेकिन कोई उनको जब टोक देता है ना तब वो चिढ़ जाती हैं, फिर उनके ओपिनियन भी निकल जाते हैं, फिर उनकी आवाज भी बढ़ जाती है, फिर उनके सारी चीजें बढ़ जाती हैं। रजत ने बिल्कुल सही बोला कि वो बीच में खेल रही हैं। पहले रजत भी डबल ढोलकी ही हो रहा था, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी 4 लोगों से इनसे बना लो, 4 लोगों से उनसे बना, रजत का भी यही चल रहा था, रजत भी कम नहीं है इस मामले में। लेकिन शिल्पा जी डे 1 से अभी तक भी यही कर रही हैं कि इससे भी अच्छा बना लो, उससे भी अच्छा बना लो, उससे भी अच्छा बना लो। तो शिल्पा जी को लिए बोला अविनाश रजत ने कि भाई इनसे बच के लो, और मैं सभी घर वालों को बोलूंगा
कि 2-3 दिन रह के नोटिस करो, खुद समझ में आ जाए कि वो ऐसा गेम खेल रही हैं। और कुछ चीज़ जब सबके बारे में बोली जाती है तो वो ताली बजाती हैं, लेकिन जब उनके बारे में बोली जाती है तो वो उस टाइम चुप हो जाती हैं और फिर 2 दिन बाद उस चीज़ को रिपीट करके बोलती हैं कि मुझे ये बुरा लग गया, मुझे वो बुरा लग गया। तो शिल्पा जी ने यहाँ पे अपने जवाब में ये कहा, रजत जी मैं तुम्हारी ही लैंग्वेज में कहूंगी कि हर चीज़ का सही समय होता है, तो मुझे जब लगता है मैं जब बोलती हूँ सही समय पे। शिल्पा जी ने यहाँ पे ये जवाब दिया। श्रुतिका ने बोला कि मैं चुम और बग्गा जी से बोलना चाहूंगी कि अविनाश से बचकर रहें, क्योंकि अविनाश को अगर आप अपने वीक मोमेंट में कुछ भी शेयर कर दोगे तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के किसी भी मोमेंट पे बोलने लग जाएगा, और वो बोलेगा, वो इंतज़ार करेगा कि कब इनका वीक मोमेंट आएगा, और जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो एक मौका भी नहीं छोड़ेगा, आपको तुरंत उस पॉइंट को बोलेगा, शोर मचाएगा, चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा। तो अविनाश से आप बचकर रहो, क्योंकि अविनाश से आर्ग्यूमेंट हो गया था श्रुतिका का, क्योंकि श्रुतिका ने जब वो दोस्ती वाली ब्रिक थी ना, दोस्ती वाले की दोस्ती बहुत अच्छी निभाता है अविनाश, और मैं ये दोस्ती ज़्यादा इसलिए चली है क्योंकि ईशा एलिस ने हमेशा अविनाश को आगे रखा है, उसको फ्रंट फुट पर रखा है और खुद पीछे रही है। तो अविनाश ने बोला मैं अपने दोस्तों को इंक्लूडिंग विवियन भी मैं साथ में लेके चलता हूँ, मैं किसी को भी पीछे नहीं रखना, तो आप प्लीज़ पॉलिटिक्स वाला काम ना करें, जो कि बोला था उन्होंने रवि किशन ने कि आग मत लगाइए। तो यहाँ से उनका थोड़ा सा हो गया था, दोनों का आर्ग्यूमेंट चल गया था। तो इसी बात पे फिर श्रुतिका ने अविनाश को बोला कि अविनाश से बच कर रहें। फिर एपिसोड हुआ खत्म और वहीं पे फिर रजत और शिल्पा और करण, इन लोगों का आर्ग्यूमेंट होता हुआ नजर आया। बात तो शिल्पा जी की, शिल्पा जी ने बोला कि मैं करण इसे रजत को बोलूंगी, होगा ये मतलब पहलवान वगैरह जो भी है, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगी इसके मुंह पे। अब ये खुद तो चार हर इसके खुद के तो रिश्ते बन नहीं पाए, कभी तो इसके खुद के रिश्ते नहीं बने, हर किसी को तो ये मतलब दगा दे देता है, जो इसकी तरफ से खेल रहा है उसको भी दगा दे रहा है, जो इसके साथ बैठ रहा है उसको भी दगा दे रहा है, कभी बोलता है ये मेरे दोस्त है, कभी बोलता है वो मेरे दोस्त है। तो करणवीर ने बोला कि अरे यहाँ पे खली भी रहकर गया है, तो ये पावर वावर वाली बात तो तुम खत्म ही कर दोगी, मतलब फिजिकल पावर इतनी ज्यादा है तो क्या हम बोलेंगे नहीं इसके सामने, तो ये बातें मत करो। तो फिर उन्होंने बोला, रजत था वहीं पे, रजत बोला किसके लिए बोल रही, खुल के बोलो ना जो बोलना है। तो शिल्पा जी ने यही वाली बात रजत के मुंह पे बोल दी कि हाँ मैं बोल रही हूँ, तुमको बुरा लग जाता है तुरंत से ही। तो रजत ने बोला शिल्पा जी आप सबके मजे तो लेती हो ताली बजा के, जब सबके बारे में कुछ बात हो रही होती है, लेकिन जब आपको कुछ कहा जाए तो आपको मिर्ची लग जाती है। ये चीज बिल्कुल देखी गई है। वैसे शिल्पा जी कुछ नहीं कहेंगी, उन्हें कोई नॉमिनेट कर दे, कोई रीजन दे दे या कोई उनको कॉल आउट कर दे, फिर शिल्पा जी का एक अलग ही रूप निकल के आता है, जिससे कि मैं रजत की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। शिल्पा जी ऐसे ही करती हैं। जब श्रुतिका ने उनको नॉमिनेट करना शुरू करा, श्रुतिका ने कुछ रीजंस दिए तो वो श्रुतिका से चिढ़ गई थी, रजत ने दिए तो रजत से चिढ़ गई। फर्स्ट वीक में जब अविनाश से उनकी लड़ाई हुई थी तो उन्होंने पूरे घर को अविनाश के अगेंस्ट कर दिया था, और रजत भी जबकि उनके साथ था उस टाइम पे, तो रजत ने भी ओके करा था। जब रजत नहीं समझा था उस चीज को, अविनाश ने सबसे पहले उनके गेम को समझा था, और विवियन ने जब अविनाश का साथ दिया था तो वो विवियन के भी अगेंस्ट हो गई थी एकदम से। उन्होंने इतनी ज्यादा चीजें बना दी थी कि रजत को सपोर्ट करने लग गई थी वो विवियन से भी ज्यादा हर चीज में। क्यों? क्योंकि अविनाश उनके साथ नहीं था, अविनाश उनको जवाब दे देता था और विवियन अविनाश को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये शुरू से चलता आ रहा है। शिल्पा मैम को कोई भी कुछ बोल दे उनको बुरी लगती है बात, वो चिढ़ जाती हैं। मैं रजत की बात से बिल्कुल यहाँ पे एग्री कर सकती हूँ। सो गाइस यही था आज का एपिसोड। अभी तो यही चल रहा है बिग बॉस में। अभी देखो अभी बहुत सारे पत्ते खुल रहे हैं, अभी लड़ाई होंगी इस हफ्ते में। अगर इन लोगों को सच में कुछ दिमाग में भरा है तो लड़ाइयाँ जरूर होंगी।